जिनके चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके श्री चरणों में ही हमेशा प्रणाम करता रहूं। ऊपर नीचे से दूसरा, नीचे से हम लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। जिसमें उपदेशामृत का प्रसंग है। उपदेशामृत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो जीव को बद्ध से मुक्त और मुक्त से भक्त अवस्था तक भक्त में भी भगवान की सेवा का अधिकारी बना देता है। कोई फॉलो करे, कोई पालन करे, तो नहीं पालन करे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने प्रथम श्लोक का कुछ वेगों का वर्णन किया। उसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक उन्होंने प्यार उच्चारण किया। जिह्वार लालसे जीव इति उति धाय, कृष्ण उदर परायण कृष्ण कबू नहीं पाए। जिह्वा का लोभ, कल तक हमने जो सुना था मन का लोभ सुना था, और जिह्वा के लोभ को सुस्वादु जो भोजन है उसमें भोग बुद्धि होना अथवा मन में आना कि आज तो कुछ पकौड़े शकौड़े होने चाहिए, ये जिह्वा का वेग ही है। भगवत सेवा की लालसा नहीं, भगवत सेवा की जो भावना है वो नहीं है, तो समझना होगा कि यह जो है जिह्वा वेग ही है। जिह्वा वेग के बारे में लिखा है, जिह्वार लालसे जीव इति उति धाय, कृष्ण उदर परायण कृष्ण कबू नहीं पाए। भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे, अर्थात जिह्वा के लोभ से लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। फलानी जगह की रबड़ी, फलानी जगह का रसगुल्ला, फलानी जगह का पापड़, फलानी जगह का पानी पूरी, ये जो किसी शहर में जाकर के वहाँ खाने का भाव, यहाँ तक कि धाम में पहुँचते ही लोग रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं कि भाई मठ में तो मोटे चावल मिलेंगे, क्या करेंगे, मरेंगे क्या? कोई मरता नहीं है, कोई मरता नहीं। लेकिन एक जिह्वा ऐसी है इसके लोभ के कारण व्यक्ति इधर उधर दौड़ते हैं और बड़े ही कटु शब्द, बड़े कड़वे शब्द जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला है, कृष्ण उदर परायण, पेट और निम्न इंद्रियों के परायण जो जीव हैं वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जिह्वार लालसे जीव इति उति धाय, इधर उधर दौड़ता है पेट और निम्न इंद्रियों के सुख के लिए, उसका कृष्ण परायण कभी नहीं हो सकता, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे श्रीला कृष्ण केशवदास ब्रह्मचारी जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के ड्राइवर थे और रसोईया भी थे, करते थे बड़े बड़े रसोई में, और प्रकांड शरीर ही था, ऊंचा बड़ा शरीर था, बलवान।
आप लोगों ने दर्शन नहीं किया उनका। हमारा बड़ा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी के शिष्यों की गोद में खेलने का बड़ा मौका मिला। ब्राह्मण शरीर था तो सभी लोग प्यार करते थे, और पतला सा गोरा सा बच्चा था तो सभी भगवान दास, पंजाबी में भगवान दास कहते, भगवान दास, तो वो लोग भी पंजाबी बोलने की कोशिश करते, भगवान दास और भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास बना दिया उन्होंने। तो वो लोग बड़ा प्रेम देते थे। तो उनकी एक बात थी, कहते लाइन में है ये, जो खाओगे पेट में जाएगा, वैसा विकार पैदा करेगा, लाइन में। उनके शब्द बड़े कड़वे होते थे। उनसे किसी ने पूछा, महाराज हमको कैसे पता लगा कि हम बद्ध जीव हैं, जहाँ हमारे कुछ फायदा मुक्त हुए कि नहीं हुए? कहते बहुत आसान है, बद्ध जीव जो है नाभि से नीचे का चिंतन करता है, उत्तम जीव है जो ऊपर का चिंतन करता है, जाओ। ऐसे जवाब देते थे ना, कोई बुद्धि से बाहर होता था। जब वो बोलते थे, गुरुजी कई बार सिर को नीचे कर लेते थे, मतलब ऐसे बोलते थे कि लोग कपड़ा रख लेते थे शर्म के मारे, ऐसा बोलते थे, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं थे, किसी को संतुष्ट नहीं करना था, उन्होंने अज्ञान को दूर करना था। अज्ञान को दूर करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके शब्द कई बार जो हैं कटार की तरह लगते हैं, लेकिन जब अज्ञान दूर होता है तब मालूम पड़ता है कि उसकी कृपा से होता है। मेरे को याद है, हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी जब वृंदावन में थे, मैं गोकुल में, मेरे को जिम्मेवारी दी गई 92 में, गुरु महाराज जी ने मुझे वहाँ भेजा, और मेरे साथ में, मतलब मैं, विष्णु महाराज और मुनि महाराज, हम सब ब्रह्मचारी थे, तो वहाँ पे थे। फिर विष्णु महाराज जी की और ड्यूटीज थी, वो चले गए। मुनि महाराज जी किताबों को तो वो के लिए चले गए, तो मेरे पे पूरा भार आया। तब मुझे मालूम पड़ा, तब मेरी 20 साल उम्र थी 92 में, 22-24 में मुझे मालूम पड़ा कि बड़ा भयंकर है संसार, जिम्मेवारी पूरी मठ की है, ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। मैंने गुरुदेव को एक लेटर लिखा कि गुरुदेव, मैंने प्रभुपाद जी की वाणी में पढ़ा है कि जब भी कहीं भी किसी भी ब्रह्मचारी का कोई आसक्ति होने लगती है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे श्रीला पुरी महाराज जी के पास रखो। पुरी महाराज जी का रिकॉर्ड था कि उनके पास कोई टिक नहीं सकता था। आप लोगों ने सुना है कि नहीं? दर्शन तो किए होंगे, दर्शन तो सुना भी है उनके बारे में, उनसे नहीं। उनके पास टिक नहीं सकता था वो। बाप रे, वो कैसे थे? अद्भुत ब्रह्मचारी। वो किसी भी ब्रह्मचारी को, किसी भी लेडीज के साथ, चाहे बुढ़ी है, चाहे जवान है, चाहे बराबर की है, बात नहीं करने देते। आवाज उनकी ऐसी होती थी, मतलब सारी पब्लिक के आगे। हमारे पुजारी जी जो हैं आदिकेश्वर प्रभु, वो भी वहाँ पे रहे, सुंदर गोपाल को रहे, ये सब पुराने लोग हैं, रहे उनके पास में, उनकी डांट सही है वृंदावन। तो मेरे को उस वक्त बहुत इच्छा हुई कि मेरे कान पकड़ करके मुझे शासन करके कोई बैठा के सिखाए, बड़ी तीव्र इच्छा हुई। और गुरु महाराज जी जब वो आए वृंदावन में, आकर के उन्होंने, लीला वाली बात है सब, वैष्णव लीला, गुरु जी ने दिखाना चाहा कि तू बोलता है रहने के लिए। कार्तिक मास था तो थोड़ी ठंड थी, मैंने रात को वहीं रुक गया, तो मैंने कंबल लिया, कंबल लेकर के ऊपर चला गया, छत पे सो गया, नीचे जगह नहीं थी, पूरा मठ भरा हुआ था, धर्मशालाएं भरी हुई थी। उनको मालूम पड़ा कि कंबल लेके गया, कौन ले गया? भगवान दास ले गया। सवेरे जब मैं आया, उतर के 8-9 बजे, उन्होंने मेरा पब्लिकली कान पकड़ा और थप्पड़ मारा, कंबल ले गया। मैंने कहा
कंबल नहीं दे सकते हो। लेकिन उनका थप्पड़ मारना ठीक था। वो गुरु वर्गों के लिए रखा था उन्होंने, कि जो उनके गुरु भाई लोग आएंगे उनके लिए वो कुछ कंबल उन्होंने संभाल के रखा। अब क्या होता है कि सब ब्रह्मचारियों के कंबल अगर गुरुजनों को देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने संभाल के रखे। वो चीज़ मेरी तो समझ में नहीं आई। तो मैं गुरु जी के पास गया, मुझे खराब लगा। मैं गुरु जी के पास जाके बोला, गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को शासन किया। मैं शिकायत के रूप में नहीं बोला, मैं बोला इसलिए कि मैं इतना चंचल हूं, मुझे क्यों नहीं शासन, क्यों नहीं मेरी बुद्धि ठीक होती, ये भावना से बोला। और गुरु जी ने इतना प्यारा उत्तर दिया। गुस्सा तो था उधर, लेकिन बोलने का मेरा ढंग जो है वो बड़ा विनम्रतापूर्ण था। तो जवाब गुरु जी ने दिया, वैष्णव जब अकारण क्रोध करते हैं तो हमारे पापों को खत्म करते हैं। वैष्णव जब अकारण क्रोध करें तो समझना वो पापों को साफ। मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया महाराज जी के पास आया। मैं कहा महाराज धन्यवाद थोड़े बहुत बहुत, पंजाब के थे ना, धन्यवाद थोड़े बहुत बहुत। कहते क्या होया था, क्या हुआ था? मैं कहा आपने मेरे पाप साफ कर दिए। नालायक। मैं कहा गुरु जी ने बोला कि बिना कारण के यदि कोई वैष्णव डांटता है तो वो पापों को साफ करता है। फिर मेरा कान पकड़ा उन्होंने, फिर मेरी ठोडी को ऐसे ऐसे किया, बड़ा प्यार दुलार किया। तो कहने का मतलब ये तब मालूम पड़ता है जब व्यक्ति सीरियसली भगवान को चाहे, तब उसे पता लगता है कि जिह्वा वेग क्या है, उदर वेग क्या है, उपस्थ वेग क्या है, तब उसे मालूम पड़ता है। नहीं तो वो जिह्वा वेग को अपनी जरूरत समझता है, उदर वेग को क्या कमाल है, खाएंगे ताकत कहां से आएगी, वो समझता है। और विकारों को समझता है ये स्वाभाविक है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। यदि कोई भगवान को चाहेगा मिलना, प्रयास करेगा, तब उसके अंदर ये सब अनुभव होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। गलती अलग चीज है और गलती को स्थापन करना अलग बात है। गलती होना एक बात है, गलती को सही स्थापन करना, इससे बड़ी धृष्टता और कुछ नहीं हो सकती। धृष्टता जानते हैं क्या बोलते हैं? धृष्टता, सीना जोरी करना, सीना जोरी, धृष्टता बोलते हैं उसको, बोलते हैं दुस्साहस। धृष्टता, इससे ज्यादा दुस्साहस और कुछ नहीं। मेरे को ध्यान है, मैं याद करता हूँ कई बार अपनी अपनी घटनाएं में, तो जस्टिफाइंग करने का अभ्यास, कुछ गलती होगी जस्टिफाई कर लेना, फिर क्या हो गया, कमाल है, बद्ध जीव है, बद्ध जीव ऐसे ही रहना क्यों, निकलना नहीं, ये तो होते ही है बद्ध जीवों से। ये क्या है, ये किस परंपरा में हो? गुरुदेव जा चुके हैं, कल्पना करके देखो, जब वो थे तब तो कोई बात नहीं थी, तब तो बचाने वाले थे, अब कौन बचाएगा? अब तो साधन बड़ा परिपक्व होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए जीवन में। आगे कहते हैं, जिह्वा के लोभ से जो लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उन कामाचारी और पेटू व्यक्तियों को कभी भी कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं, मेरे को लगते हैं बड़े प्यारे शब्द, कठोर नहीं लगते। कठोर उसे लगते हैं जिसको इच्छा नहीं है, प्यारे उसे लगते हैं जिसको इच्छा है रोग निवारने की। चाकू देख के वो डरता है डॉक्टर का जो ऑपरेशन इलाज नहीं कराना चाहता। जो इलाज कराना चाहता है वो खुश हो जाता, चल इंजेक्शन लगा दे, काट दे, निकाल दे। तो ये एक तरह से इंजेक्शन है।
ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी पाद। किनका ऑपरेशन कर रहे हैं? उस फंसी हुई आत्मा का जिसको भव रोग लगा हुआ है। और भव रोग का कारण क्या है? 6 प्रकार के वेग, 6 प्रकार के वेगों में से हम श्रवण कर रहे हैं जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। देखिए, जिह्वा, उदर, उपस्थ, इन दोनों का, तीनों का जो तालमेल है वो इतना 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 क्विकली होता है अगर व्यक्ति ठीक तरीके से प्रसाद भोजन करे। तो कहते हैं जिह्वा जय, महाप्रसाद से जिह्वा दुर्मति जो है, दुर्मति जिह्वा जो है वो भी जीती जाती है। लेकिन महाप्रसाद बुद्धि नहीं होगी तब नहीं है संभावना। इसलिए साधकों को सुंदर और मूल्यवान वस्त्रों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। साधकों को सावधानी पूर्वक इसका वर्जन करना चाहिए। जो साधक है, आप लोगों को नहीं मना क्यों? तुमको मना नहीं किया? नहीं मना किया। अरे वो अंदर लगा, यहाँ चलेगा, ऊपर लगा दो, ऊपर। जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, जिनको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, केवल उनके लिए ही ये साधन है। जय श्री हरीश, हरि बोल। यहाँ ना शब्द दिया है, साधकों को सावधानी पूर्वक इसका वर्जन करना चाहिए। शब्द दिया है सावधानी पूर्वक। सावधानी का मतलब होता है कोई वस्तु ऐसी है जो कि कभी भी कहीं से भी कैसे भी अटैक कर सकती है, उसे वहां सावधानी होती है। नहीं तो कह सकते थे साधकों को इसका वर्जन करना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक बोला। प्रभुपाद जी के शब्दों में कई बार दिखता ऐसे ही है, यहाँ बोल दिया समझ गया ना, उसमें कुछ ऐसी बात होती है। सावधानी पूर्वक मतलब जब ठाकुर जी का प्रसाद पाने लगे उस वक्त ये भाव मन में आना चाहिए कि भगवान की कृपा है, मैं भगवान की कृपा को ग्रहण कर रहा हूं। ये भाव आना चाहिए। नहीं आता है तो लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए अपने आप को एक एकांत में उसका चिंतन करना चाहिए। मैं कई बार ब्रह्मचारियों को लेकर के ऐसा खाने के बाद बैठ जाते थे, खाने के तुरंत वहीं बैठे बैठ जाते कि भोजन जैसे जा रहा है उसका चिंतन करो, तो बड़ा आराम से नजर आता था। हाँ भी यहाँ गया, इधर गया, इधर गया। तो कभी ऐसा चिंतन नहीं किया कि प्रसाद गया, अंदर जाके क्या क्रिया कर रहा है, ये चिंतन नहीं किया। ये तो मैंने किया, ब्रह्मचारियों के साथ नहीं किया कि वो अंदर जाके क्या क्रिया करता है। आप अंदर जाकर के उसकी क्रिया का पॉजिटिव देखेंगे तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा, नेगेटिव देखेंगे तो उसका नेगेटिव नजर आएगा। उधर लगा, जहाँ पे वो ये वाला लगा उसके बगल वाला।
लेफ्ट वाला जो लगा ना काले वाला, उसको निकाल कर बना दो। इसीलिए बोले सावधानी पूर्वक। सावधानी बरती वहां जाती है जहां पर आक्रमण के चांस ज्यादा हो। और कहते हैं पेटू व्यक्ति जो हैं अधिकांश नाना रोगों से पीड़ित होते हैं। शब्द पेटू ही का। पेटू व्यक्ति अधिकांश नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। अत्यधिक भोजन करने से नाना प्रकार की असुविधाएं उपस्थित होती हैं। अधिक आहार करने वाले व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास अर्थात चरित्रहीन हो पड़ते हैं। यथोचित रूप से भगवत प्रसाद सेवन करने से, नियमानुसार एकादशी पालन करने से तथा कृष्ण सेवा से उदर वेग शांत हो जाता है। उपस्थ वेग दो प्रकार का होता है, एक वैध और एक अवैध। वयस्क व्यक्ति, जवान व्यक्ति शास्त्रीय विधि से विवाह कर संतान उत्पत्ति के लिए संयत होकर निशिचर्या के पालन द्वारा गृहस्थ धर्म की रक्षा करते हुए अपने उपस्थ वेग को शांत करेंगे। यह वैध उपस्थ वेग के अंतर्गत है। जो क्या बोलते हैं उसको, परमिटेड जो संसारिक क्रिया है, वो संसारिक क्रिया केवल मात्र संतान उत्पत्ति के लिए संयत होकर के, उसमें भी संयत बोला है, उसमें भी संयत को क्या बोलते हैं, कंट्रोल, लिमिट्स, कंट्रोल्ड होकर। ऐसा नहीं कि अब तो वैध हो गया चलो जी ना, उसमें भी कहते एक नारी सदा ब्रह्मचारी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऐसा ही नहीं जब मुंह उठाया तभी जो भोगों में लिप्त हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी कहा है। और बच्चे कितने थे उनके? 11। कैसे? अब गोस्वामी कैसे बोल दिया उनको? जात तो गोसाई थी नहीं, ठाकुर थे। क्योंकि उन्होंने विधि के अनुसार जो है बालकों को जन्म दिया। विधि के अनुसार वर्ष में एक बार अपनी स्त्री के पास गए, ये विधि उन्होंने दिखलाई है। कोई आजकल के समय में केवल संतान उत्पत्ति के लिए संयत होकर के, ये बात यहाँ कही है। इसे कहते हैं वैध। और अवैध तो अवैध ही है। उसमें दो प्रकार का, अवैध में भी जो शास्त्र विधि को छोड़ करके समाज की विधि का उल्लंघन करके इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, वो अवैध है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में लिखा है, बहुत सुंदर। वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनी बेकाने, ग्राम्य वार्ता कही बे जबे, ग्राम्य वार्ता न कही बे जबे मिली बे आने। सपन्यों ना भाई, सपन्यों ना करो भाई, स्त्री दर्शन गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छोवान। यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगे रसने, छोटो हरिदास कथा थाके जेनो मने। भालो ना खाइबे यार भालो ना परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। बैरागी भाई, यदि किसी से मिलो तो ग्राम्य बातें कदापि ना सुनो ना करो। ग्राम्य बात होती है संसारिक विषय वासनात्मक वार्तालाप। स्वप्न में भी विषय दर्शन ना करो। विषय दर्शन ऑपोजिट व्यक्ति का दर्शन ना करो। ए भाई, अपनी स्त्री को तो घर पे छोड़ के आए हो। जो लोग वानप्रस्थी होते हैं उनके लिए, और जो ब्रह्मचारी उनके लिए तो पहले ही बोल दिया।
यदि सचिनंदन गौर हरि के चरणों की में प्रीति रखना चाहते हो तो छोटे हरिदास का चरित्र सर्वदा स्मरण रखो। छोटे हरिदास के साथ क्या हुआ था? महाप्रभु ने कहा मर जाना चाहिए। महाप्रभु ने किस लिए? क्या घर जाना चाहते थे? ऐसा कुछ नहीं। स्त्री दर्शन करने। क्या था? क्या नाम है उसका, वो जो माल की कौन उससे चावल लेके आते हैं ना, उसके लिए कुछ याद नहीं, कोई चावल विक्रम देके आए। छोटे हरिदास जी की बात है। श्रीकी महाइती की बहन थी, उनका नाम मालती। मालती ना मालिनी? मालती। 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 तो उनके पास गए, वहां जाकर के उन्होंने कुछ ऐसा वार्तालाप किया जो वार्तालाप महाप्रभु को पसंद नहीं था। उन्होंने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु ने कहा इससे अच्छा तो मर जाना उचित है। वो जाकर के समुद्र में कूद गए, मर गए। सवेरे महाप्रभु जी के चरणों में जब स्नान करने के लगे तो उनका जो है बहता हुआ शरीर आया, तब भी महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मतलब इस प्रकार से महाप्रभु ने त्याग किया। जब ये सब बातें सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तब लगता है कि हम किस परंपरा से जुड़े हैं। तब लगता है किस परंपरा से जुड़े हैं। जिस परंपरा से जुड़े हैं वहां पे कैसा स्टैंडर्ड उनको चाहिए। गलती से कभी कोई भूल हो जाए वो तो क्षमा योग्य है, क्षमा कर देते हैं नित्यानंद दयालु, लेकिन उसको ज्यादा ही उधर चला गया और उसको उस गलती को जस्टिफाई करते हुए और गलती को दोहराते रहना, ये कभी भी भक्ति परक नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या करो, यदि भगवत भक्ति की चाह है तो सुस्वादु भोज्य पदार्थों का सेवन ना करो और सुंदर सुंदर वस्त्र भी ना पहनो। इस प्रकार से रहकर सदा सर्वदा राधा कृष्ण की सेवा करो, जो तन मन और वचन से पूर्व कथित 6 प्रकार के वेगों को भली भांति सहन करने में समर्थ हैं। केवल उन्हें ही गोस्वामी कहते हैं। ऐसे गोस्वामी ही कृष्ण के सेवक हैं। इसके विपरीत उक्त 6 वेगों के वशीभूत व्यक्तियों को गोस्वामी नहीं गोदास कहना ही उचित है। गोदास का मतलब गाय का सेवक नहीं, गोदास मतलब अपनी इस शरीर के अधीन, अपनी इंद्रियों के अधीन गोदास नहीं है। गोदास गण माया के दास हैं। अतएव यदि वे कृष्ण भक्त बनना चाहें तो उन्हें गोस्वामी जनों का अनुगत्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अवशीभूत इंद्रियों वाले कभी भी हरि भक्त नहीं बन सकते। प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्यते पद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चरवनानाम्। पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वो भोगे हुए विषयों को बार बार भोग रहे हैं और इसीलिए घोर संसार और नरक में चले जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। बहुत कठोर बात बोल दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ऐसे ये गृह शरीर, गुरु जी कहते हैं ये घर है, ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप से, किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लग सकती। इसलिए क्या करना होगा? साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लवमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग करो। साधु मतलब जिसकी वृत्ति भगवान के चरणों में लगी हुई है, उनका संग करो। संग का मतलब खटमल की तरह नहीं, संग का मतलब सम्यक अनुगमन, जैसे वो चले वैसा चलना। हमें अगर कोई साधु नजर नहीं आता, गुरुदेव तो सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, उनको देख के चला जा सकता है, उनके जीवन को हमने देखा है नजदीक से, उसे याद किया जा सकता है, उसको याद करके चला जा सकता है। अगर नहीं चलते तो सिर पटक पटक के रोना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की